अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइफ लाइन साण करे तहां जो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपावर हाज़िर आहे। नाज़रीन तहां ख़बर थियण प्रोग्राम में असां तहांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान हिते ईंदा आहिनि जेके उन बीमारी बाबति तहांखे मुकमल ॼाण ॾींदा आहिनि। अॼु जेको असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं नक गले ऐं कन जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त नक जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, गले जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि या कन जूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, उहे थींदियूं छो आहिनि, उन्हनि जो बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, वॾनि में कहिड़ियूं थींदियूं आहिनि, नंढनि में कहिड़ियूं थींदियूं आहिनि। पर ख़ासि तौर ते असां इन शइ खे ज़रूरु ॾिसंदासीं त कुझु त अहिड़ा कन जा नुक्स हूंदा आहिनि जो पैदाशी नंढड़ा ॿार ॿुधी न सघंदा आहिनि, जंहिंखे ॿोड़ो चइजे। कुझु वरी अहिड़ियूं बीमारियूं बि आहिनि जॾहिं ॿार या माण्हू वॾो थी वेंदो आहे त उन्हनि जी ॿुधण जी सघ आहिस्ते आहिस्ते घटिंदी वेंदी आहे। कोशिशि कंदासीं त इहा कहिड़ी क़िस्म जी बीमारी आहे जो माण्हू ॿुधण जी सघ आहिस्ते आहिस्ते घटणु शुरू थींदी आहे, उनजो कोई इलाजु आहे या जदीद इलाजु कहिड़ो आहे। असां हिन मौज़ूअ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर फसीउल अमीर, जेके ENT स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं हिते कराची में मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि में जेके से कंसल्टेंट जी हैसियत में कमु करे रहिया आहिनि ऐं ENT सर्जन बि आहिनि। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवां त तव्हां फ़ोन करे असांजे महिमान खां को बि सुवाल ENT जी बीमारियुनि बाबति या कन गले या नक जी बीमारियुनि बाबति को बि सुवाल करे सघो था। पर जॾहिं बि को तव्हांखे सुवाल पुछणो हुजे, जॾहिं तव्हां फ़ोन कयो त पंहिंजी TV जो आवाज़ु घटि रखो त जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं आराम सां पहुची सघे ऐं डॉक्टर साहिबु उन्हनि जो जवाबु ॾिए। अॼु असांजो मौज़ू आहे कन ऐं गले ऐं नक जूं बीमारियूं। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू करूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमीर साहब बड़ी मेहरबानी है, आप हमारे पास आए। आज वैसे तो मौजू जो है वो काफ़ी बड़ा है कि गला और नाक और कान, इसकी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मगर मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि कुछ तो पैदाशी बहरापन होता है, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो सुन नहीं सकते, मगर कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जब पैदाश के बाद जो है ना वो ऐसे कानों में बीमारियाँ पैदा होती हैं कि आस्ते आस्ते हमारी जो सुनने वाली जो सलाहियत है वो कम होती जाती है। तो वो कौन सी बीमारियाँ हैं या वो कौन से वजह है कि हमारी सुनने की सलाहियत कम होती है? देखिए, जैसे आपने बताया कि पैदाइशी तौर पर बच्चे जो गुम नहीं सुनते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद अगर माएँ लेट के दूध पिलाती हैं तो उनसे कान में इन्फेक्शन हो जाता है। कान में इन्फेक्शन के साथ कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो जाता है, मवाद हो जाता है, तो कान बहने लगता है। जब कान बहने लगता है तो उसके जो पस के जहरीले असरात की वजह से कान की हड्डियां जो बड़ी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो गल जाती हैं, तो उसमें कम सुनाई देने लगता है। और फिर कम सुनाई देना अगर आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा एज के हिसाब से भी लोगों को कम सुनाई देता है। चोट लग जाए, कोई गिर जाए या ब्लास्ट इंजरी है, या फिर सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है कि लोग अपने आवाज़ का बेजा इस्तेमाल, कान में MP3 फ़ोन लगा लिए और म्यूज़िक सुन रहे हैं लाउड, या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ शोर बहुत होता है, तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से सुनाई देना बतदरीज कम होता है। और ये वो सुनाई देना है जो कम हो जाए तो लौट के नहीं आता। नहीं, क्या समझते हैं कि जब किसी भी आदमी की एक तो बचपना होता है, फिर जो यंग एज होती है, फिर 40 साल या 50 साल के बाद क्या मोस्टली जो कान का कम सुनाई देने की या सुनने की सलाहियत कम होने का 40-50 साल की उम्र के बाद शुरू होता है? नहीं, कम तो पहले भी सुनाई दे सकता है, वजह पे डिपेंड करता है। अगर जो 40-50 साल का आप जो कह रहे हैं कम सुनाई देने लगता है लोगों को, तो इसी तरह जैसे कि एक उम्र में जाके चश्मा कमज़ोरी निगाह की हो जाती है तो सुनाई देने की समात की भी कमज़ोरी हो जाती है, वो तो एजिंग फैक्टर में आ जाएगा। लेकिन एजिंग फैक्टर के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसमें नज़ले की वजह से कान पर असरानंदाज होता है नज़ला, तो कान बहने लगता है। तो कान जब बहने लगता है तो अक्सर वो लोग ख्याल नहीं करते, नमी रहती है, कान से मवाद आता है, तो उसका अगर नाकाम इलाज हो तो उसमें मवाद जो रह जाता है तो उसके जहरीले असरार की वजह से भी कम सुनाई देने लगता है। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जो कान में लग जाएं, कान बहने के जो सबब है वो कोई बीमारी हो गई, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, जो आगे चल के हमारी सुनने की जो सलाहियत उसको कम कर दी? नहीं, अर्ज़ है कि जैसे इन्फेक्शन है, नाक से जाता है, जो कान के पर्दे के पिछला के हिस्सा ट्यूब खुलता है नाक में, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं जो ख़राब वाले हैं, जैसे सूडोमोनाज हैं या ग्राम नेगेटिव है, मखसूस बैक्टीरिया होते हैं जिनके मवाद से बू आती है। ऐसे बैक्टीरिया बहुत ख़राब होते हैं। ऐसे मवाद करने वाले बैक्टीरिया जिसमें बू आती हो, जिसे हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं बैक्टीरिया, तो उसके बाद सुनाई देना बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है ऐसे पेशेंट में। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने बात की कि जो
बहुत ज़ोर से आवाज़ या जो साउंड है या जो हमारे जो जितनी गाड़ियाँ हैं शहरों में बहुत सारा शोर है या उस जगह पे आप काम करें बहुत शोर है या बहुत ज़्यादा लोग बड़े आवाज़ से सुनते हैं कि ये जो साउंड है या जो ये वॉइस है इसका कितना इफेक्ट हमारे कान के पर्दे पे पड़ता है? खासा पड़ता है कान के पर्दे पर, कान की नस पे, सुनाई देने की नस पर, नर्व पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। अगर ये कांस्टेंट एक्सपोजर हो साउंड से, अब अच्छा। जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल मिल में कर रहे हैं, तो वहाँ खासी मशीनों का शोर होता है। ठीक है। या दूसरी जगह पर जहाँ ऐसी मशीनें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जैसे जहाज़ की मरम्मत करते हो, जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं और जहाज़ को इंजन ऑन रख के भी चेक करना पड़ता है, तो वो जो कांस्टेंट एक कान को एक ज़ोरदार साउंड का एक्सपोजर है, वो नॉइस ट्रॉमा करती है और नस कमज़ोर होने लगती है, उसमें सुनाई देना असरअंदाज। तो ये सबसे बड़ा सबब है। हाँ, ऐसे लोगों में जो ख्याल नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियल उसमें हज़ार्ड्स में आता है कि ये खासा इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा असर मैं कहूँगा कि कान के बहने की वजह से बहरापन हो जाता है। ज़्यादातर कान के बहने की वजह से बहरापन है। इसमें तो लोग कुछ हिफाजत भी कर लेते हैं, मफ्स लगा लेते हैं, कान से प्रोटेक्ट कर लेते हैं साउंड से, लेकिन और इसमें बहुत बतदरीज होता है और कान के बहनेपन से खासा बहरापन नहीं। अगर आप काफ़ी आपने जिक्र किया कि कान बहता है, कान का बहना जो है ना वो तो एक साइन है या एक सिम्टम है, मगर इसका सबब क्या है कि कान क्यों बहता है? कोई उधर डिजीज़ डेवलप हो जाती है हमारे जो कान के पर्दे पे? कान के पर्दे के पीछे मवाद जब जाता है तो वो पीछे ये हड्डी जो कान के पर्दे के पीछे है, वो हड्डी में सुराख से हैं, जैसे शहद का छत्ता होता है। अच्छा, उसमें जरासीम चले जाते हैं और फिर उसमें घर कर लेते हैं, तो उसका इरेडिकेट करना, कंप्लीट मर्स को साफ़ करके उसको निकालना, इसके लिए सर्जरी की जाती है, लेकिन दवाओं से अक्सर नाकामियाँ होती हैं। और दवाओं से अगर शुरू में इलाज कौन से बैक्टीरिया भी जा सकते हैं, वायरस भी जा सकते हैं, फंगल भी जा सकते हैं, किस किस्म के बात? यूजुअली बैक्टीरियल ज़्यादा होता है कान में इन्फेक्शन। अच्छा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा है, उनसे कान का बहना बहुत। फंगस इन्फेक्शन बैरूनी कान में, यानी कान के पर्दे से बाहर की तरफ फंगल इन्फेक्शन खासा देखने में आता है। अच्छा, वैक्स जो कान में जमा हो जाती है उसका कितना इफेक्ट पड़ता है सुनने की सलाहियत पे? से 15 to 20%, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम होता है कि पूरी वैक्स इम्पैक्ट हो जाए, बंद कर देना कान के सुराख को, तो फिर उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन वो कान के बहने से जो डैमेज है बहुत ज़्यादा होता है। वैक्स को तो फिर भी हम निकाल लें, नॉर्मल हो जाता है बंदा। अक्सर लोग कहते हैं भाई इसके कान में सुराख हो गया। सुराख तो कान का है, कहाँ सुराख होता है जो बोलते हैं? कान के पर्दे में, क्योंकि अगर आप इमेजिन करें कि सुराख जो कान का है, अंदर पर्दा लगा है, जो आवाज़ जाके पर्दे को हिला रही है, तो पर्दे में सुराख हो जाता है। उस सुराख होना क्या सबब है? कोई वहाँ भी कोई डिजीज़ डेवलप होती है? जी, वो इन्फेक्शन हो जाता है ना कान के पर्दे के पीछे। तो कान के 3 हिस्से हैं ना, कान के बैरूनी कान, पर्दे तक, पर्दे का पिछले वाला हिस्सा, पिछले वाले हिस्से में कान के पर्दे से लगी 3 हड्डियाँ हैं। जब वो हड्डियाँ हिलती हैं तो अंदरूनी कान के पानी को हिलाती हैं। ये जो हिस्सा है कान के पर्दे के पिछला वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं वस्ती कान, मिडल ईयर। ये नाक में आके खुलता है और अक्सर ये होता है कि नाक से इन्फेक्शन जाता है। बच्चों में छोटे में जमात गोद में दूध पिलाती हैं फ्लैट रख कर, सर ऊँचा ना रखें, तो उनको ये ज़्यादा होता है। इससे पहले कान में दर्द होता है। कान में दर्द होने के बाद जो है, कान में शदीद दर्द, अगर उसका इलाज सही न हो तो वो पानी या उसमें जो नज़ले का पानी जमा हो जाता है, उसमें अगर पस बन जाए तो बाहर कान के पर्दे को सुराख करके निकल आती है। अच्छा, मतलब ये कि वो है सबब कान के पर्दे। अच्छा, जो पीछे जो पानी है, जहाँ जाके साउंड, जो आवाज़ जब लगता है तो सुनना जो है ना, हमें पता चलता है कि हमें कोई आवाज़ आ रही है, तो वो हड्डियाँ जब डैमेज हो जाती हैं या वो जो पानी ख़त्म होता है, तब हमारी जो सुनने की सलाहियत कम होती है। कान की हड्डियों की तसलसल ख़त्म हो जाए, कान के पर्दे से लगी हड्डियां जब हिला रही हैं अंदरूनी कान के पानी को, तो हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है। अगर ये हड्डियां एक दूसरे से को ना हिलाएं तो इनका कंडक्टिव लॉस अगर हो जाए कि पूरी हड्डियां पूरी तौर पे नहीं हिल रही हों, तो सुनाई देना कम होने लगता है, हमारी जो सलाहियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 1। नज़ले में ऐसे होता है बच्चों में कि कान के पर्दे के पिछले से आके ट्यूब जो नाक में खुलता है, वो अगर बंद हो जाए तो वहाँ नेगेटिव प्रेशर होता है पर्दे के पीछे। तो नेगेटिव प्रेशर, मनफी प्रेशर की वजह से वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, खून का सफ़ेद हिस्सा, प्लाज्मा। तो पहले तो हड्डियाँ हवा में हिल रही थी तो रेजिस्टेंस कोई नहीं था,
यही कान के पर्दे से लगी हड्डियाँ पानी में हिलती हैं तो उन्हें रुकावट मिलती है तो कम सुनाई देता है। यही पानी बहुत अरसे तक रह जाए तो इसमें लेस हो जाता है, गोंद की तरह हो जाता है, तो उसे कहते हैं ग्लू ईयर्स। तो वो अगर उसमें हिले तो और कम हिल पाती हैं तो कम सुनाई देता है। कम सुनाई देता है। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि जो हमारे नाक की जो बीमारियां हैं वो कान के ऊपर इफेक्ट करती हैं और गला भी कान पर नहीं, उस तरफ आते हैं। नाक में जैसे हमें जुकाम हो गया, निज़ला हो गया, बहुत सारी चीज़ें, साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, तो इनका कैसे इफेक्ट पड़ता है? इनका इफेक्ट उस ट्यूब के ज़रिए पड़ता है जो कान के पर्दे के पीछे से आके मैंने अभी जिक्र किया। उसी ट्यूब के बंद होने से ये कनेक्शन है कान का और नाक का, ये बंद हो जाए तो इस तरह कान बंद सा लगता है, जैसे जहाज़ जब लैंड करता है तो आपको कान बंद लगता है। तो ये वही ट्यूब है, इससे कान के अंदर जो हवा जाती है कान के पर्दे के पीछे हिस्से में और बाहर भी निकलती है। अगर ये ट्यूब बंद हो जाए तो ये मेन कॉज है इसका, ये मेन फ़र्क पैदा करता है कि अगर ट्यूब का सुराख यूस्टेशन ट्यूब का बंद हो जाए तो यही वजह है कि कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो जाता है और फिर कान के पर्दे के पीछे पानी में मवाद हो जाता है। मवाद हो जाए तो फिर ये कान के पर्दे में सुराख। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, उसको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा केर था ॻाल्हायो किथां? अदा गुलाम मुस्तफ़ा पियो ॻाल्हायां महर उमरकोट मां। वॾी महिरबानी गुलाम मुस्तफ़ा, छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? सर डॉक्टर साहब खां इहो पुछणो आहे त नंढड़ो आहे, उनजे कन में फ्रैक्चर आहे, कन वहंदो आहे जी, त उन में एंटीबायोटिक सिरप या दवाऊं इस्तेमाल कंदा आहियूं त बंदि थी वेंदो आहे। 4 खां 5 सालनि जो आहे जी। मुख़्तलिफ़ कन के या वग़ैरह डॉक्टरनि खे हैदराबाद में हिपोखास ॾेखारियो आहे, पर उन्हनि जो जेको आहे सही नमूने सां जेको आहे इलाज जेको आहे उहो अर्ज़ी तौर ते थींदो आहे, बाक़ी बंदि थींदो। डॉक्टर साहब अहिड़ी का सिचुएशन या अहिड़ी असांजी ॻाल्हि ॿुधाए जंहिंसां जो उनजो मतिलबु कन वहणु थींदो आहे, वहे थो सर। अच्छा, पर वक़्ती तौर ते तव्हां इलाज कराईंदव त बंदि थी वेंदो आहे, वरी जॾहिं दवा बंदि कंदव वापसि शुरू थी वेंदो आहे? जी हा। अच्छा, ॿी का तकलीफ़ आहे हुन सां गॾु? न सर, हू जॾहिं ॼम थी त जॾहिं पापा जो काकड़ो हूंदो आहे न, उन वटां थोरो फ्रैक्चर हो, उनजी सर्जरी कराई आहे त डॉक्टरनि मशवरो ॾिनो, उन खां पोइ सेट थी वेंदो। पर हाणे उहो त सेट थी वियो, भाई कन जो वहण जेको उहो अञा बंदि कोन थो थिए। ठीकु आहे। उमिरि घणी आहे? 5-6 साल आहे? जी हा, 5-6 साल आहे। इन जे हवाले सां डॉक्टर साहब ठीक है, बिल्कुल तव्हांखे जवाब ॾींदा। वॾी महिरबानी तव्हांजी, वॾी महिरबानी। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा उमरकोट से बात करें। इसका बच्चा जब पैदा हुआ उसका जो तालु ख़राब था उसकी सर्जरी करा दी, ठीक है, मगर अब कान जो है वो बह रहा है। जब दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक वगैरह तो ठीक हो जाता है, दवाई बंद करते हैं वो बहना बंद नहीं। अब इसका क्या इलाज है कि ये कान ठीक हो जाए? देखिए, बड़ी अच्छी बात, अच्छे कॉलर हैं ये, इतने दूर से आपके दूर से इन्होंने की है कॉल। जिनके बच्चों की तालु इफ़ेक्ट होती है तो इनमें उन बच्चों के वो जो कान का ट्यूब का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि कान के पर्दे के पीछे से ट्यूब आके नाक में खुलता है, उसका फंक्शन मुतासर होता है। ठीक है। अक्सर क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में जिनका तालु ना हो या जिनके तालु की सर्जरी की जाए, वो बच्चों के वो ट्यूब जो हैं खुलते नहीं हैं और इसी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है। बाहर तो ये होता है कि काउंसलिंग होती है, पहले समझाया जाता है कि जिन बच्चों के हम तालु बना रहे हैं। इसकी तो सर्जरी तो हो गई, तो अब क्या करना चाहिए इसको? जिनकी, मैं वही कह रहा हूँ, जिनकी सर्जरी हो गई है, जिनकी होने वाली है, उन सबको पहले ENT सर्जन जो है मुआयना करता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, उसको भी शामिल कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, मां आदिल पासवानी कराची में। जी सर, छा पुछंदो? साईं ॻाल्हि इहा आहे जो मुंहिंजी उमिरि 30 साल आहे। जी जी। ऐं मूंखे ज़ुकाम मूंखे ईअं लॻे थो जहिड़ो ॼमी वियो आहे मथे में, खाॿे पासे जेको न मथे वारे पासे, तो सूर आहे को 3-4 ॾींहंनि खां, पर ख़बर न आहे जो इहो मथे जो जेको नज़लो ॼमण जो सूर आहे या ॿियो को आहे, तो डॉक्टर साहब खां पुछणो हो। अधु मथे में सूर आहे या कन में सूर आहे, इहो ॿुधायो। कन में न, मथे में खाॿे पासे जेको आहे न, मथे ते लोंदड़ी वारे पासे ते मथे सूर छिकजी रग। हाणे तव्हांजो ज़ुकाम ख़तमु थी वियो अञा आहे? ज़ुकाम आहे, घटि आहे। दवा वठो था का? न, दवा फ़िलहाल त कान वठी का। उन मथे जे सूर जो कंहिं डॉक्टरनि सां तव्हां ज़िक्र कयो, कंहिं डॉक्टर ॾे वियो? न के अञा फ़िलहाल कंसल्ट कोन कयो आहे कंहिं डॉक्टर खां। ठीक है, वॾी महिरबानी, तव्हांखे जवाब ॾींदा। वॾी महिरबानी। डॉक्टर साहब आप पहले बता रहे थे तो उनने सर्जरी तो करा दी, उमरकोट से जो हमें कॉल थी, तो अब उनका कान जो बह रहा है, बच्चे की उम्र के 6 साल, अब क्या करना चाहिए? बस अब इसके कान के लिए अगर इसके मैस्टॉइड में चली गई कान के पर्दे के पीछे, तो कान थॉरो क्लीनिंग चाहिए, बेहोश करके। अच्छा, साफ करना चाहिए। अगर उस पर बेहोशी के बाद जो सफाई करते हैं उस पर भी अगर फ़ायदा ना हो
तो फिर मैस्टॉइड सर्जरी की जाती है। इसको किसी बड़ी अस्पताल में आके, उसने बोला मैंने हैदराबाद में दिखाया मगर फायदा नहीं, बड़ी अस्पताल में आके कोई इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट हो सकता है और ठीक भी हो सकता है? ठीक भी हो सकता है। और ये बच्चों में कान बार बार ठीक होने के बावजूद भी तंग करते हैं, यही मेरा मतलब है कहने का, कि ऐसे बच्चों को और ख्याल से इलाज किया जाता है। और इसमें हो सकता है इनके एक्सरे वगैरह करवा के फिर आइंदा हो सकता है इन्हें सर्जरी की भी जरूरत पड़े, मतलब कि इसको अच्छी ऑपरेशन कराएं तो ठीक हो सकते हैं। जगह 10 भाई एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं। साईं केर था ॻाल्हायो? आज़म सुहिराणी देर की खां साईं। वरी महिरबानी, छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? साईं मूंखे तकरीबन 4-5 सालनि खां मथे में दर्द पवंदो आहे, सिज लहण वटि। जी मां काफ़ी डॉक्टर खां बि चेक कराए चुको आहियां, डिस्प्रिन टेबलेट जो बि ॾाढो मां इस्तेमालु कयो आहे, हेपेटाइटिस बी भी मूंखे आहे, पर जीअं सिज लहे थो पियो उन वक़्तु मूंखे मथे में सूर पए थो तमामु शदीद। केॾी महिल मतलब सॼे मथे में पवंदो आहे या कंहिं हिकु हिसे में आहे? सॼे मथे में, सॼे मथे। अच्छा, ॿी का तकलीफ़ त कान्हे तव्हांखे? न ॿी तकलीफ़ न आहे, पर डिस्प्रिन जो तमामु मां इस्तेमालु कयो आहे। ठीकु आहे, नक बंदि रहंदो आहे तव्हांजो? ज़ुकाम या नक बंदि रहंदो आहे तव्हांजो? न। ठीक है, बड़ी मेहरबानी तव्हांखे जवाब ॾींदो, बड़ी मेहरबानी। जैसे 2 सवाल जो आए थे, एक कराची से, एक जो अभी ये डेरकी से बात करें, दोनों का ये सर, उसने बोला मेरे एक तरफ जो है ना लेफ्ट साइड जो कान वाला ऐसा सिर में दर्द रहता है, क्या वजह है? कोई कान में तकलीफ नहीं। इसने बोला मुझे सिर में बहुत दर्द रहता है, तो गले, कान और नाक की जो बीमारी इनकी वजह से जी क्या सिर में दर्द हो सकता है या कोई और भी सबब हो सकते हैं? साइनसाइटिस में सर में दर्द हो सकता है, और जैसे नज़ले में वो ट्यूब बंद हो जाए, साइनसस का रेशा जमा हो जाए तो सर में दर्द हो सकता है। और इन लोगों को चाहिए कि अपने एक्सरे कराएं, इनका थॉरो एग्जामिनेशन, अच्छे डॉक्टर के पास चलिए, इससे अच्छे डॉक्टर के पास जाए और इनके एक्सरे साइनसस के या सीटी स्कैन साइनसस के होने चाहिए। इनका कैमरे से नाक का और साइनसस का मुआयना होना चाहिए, क्योंकि साइनसस ये पेशानी की हड्डियां हैं, गाल की हड्डियाँ, ये खोखली हैं, अंदर खुल रही हैं बारीक से ट्यूब से। ये इसी तरह अगर ये ट्यूब बंद हो जाए, जिस तरह कान में दर्द होता है, साइनसस में भी दर्द हो सकता है। और साइनसस का दर्द सर दर्द की तरफ लगता है, अगर मत्थे में हो तो सर में दर्द है, वरना यहाँ पर हो तो आँख में भी दर्द हो सकता है, आँख सुर्ख भी हो सकती है। नहीं, वैसे सिर के दर्द के बहुत सारे सबब हैं, बहुत सारी बीमारी की वजह से होता है, मगर किसी एक किस्म में ना, मेरे ख्याल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के वहाँ से अगर ओपिनियन ले लें तो बेहतर होगा इनके लिए। बिल्कुल यही बेहतर होगा ना, कि आप ज़रूरी नहीं है कि कान की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से भी हो रहा है। जैसा आपसे बात का सिलसिला बिल्कुल जारी है और लोग भी आपसे जो है ना अपने सवाल पूछ रहे हैं, वक्त हुआ छोटे वक्त का। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो वक़्तु। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो तो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान डॉक्टर मीर फसीउल्लाह सां शुरू करियूं। अॼु असां कन, नक ऐं गले जी बीमारियुनि बाबति ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। तव्हां भी फ़ोन करे को डॉक्टर साहब का सवाल पूछ सको था। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी तो जो हमारे कान की जो आवाज़ है, सुनने की सलाहियत कम हो रही है, तो आपने बताया कि नाक की जो बीमारियां हैं, तो जो ट्यूब नाक से कान में जाती है या कान से नाक में आती है, तो जब इन्फेक्शन होता है नाक में, कोई भी साइनस में, तो जब ट्यूब बंद होती है तो इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा या उसका खुला होना बहुत ज़रूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन। ट्यूब बंद हो गई, बंद होने के बाद इन्फेक्शन तो अंदर नहीं गया, लेकिन कान के उस ट्यूब के पीछे, पर्दे के पीछे नेगेटिव प्रेशर हुआ। नेगेटिव प्रेशर होने से वाइट पोर्शन प्लाज्मा, जो पानी वाला हिस्सा खून का, वो वहाँ जमा हो गया। वो इतना मीडिया है कि एक जरासीम भी बड़े आराम से उस बंद ट्यूब से भी अंदर चला जाता है, उसमें बन जाता है पस, और वो फ़ौरन बन जाता है और वो बहना शुरू हो जाता है, भी वो बड़ा शदीद दर्द है, वो फिर बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जैसे उसने बोला कि वो हमने क्लिप का जो तालु का ऑपरेशन कराया, तो उस वजह से भी जो है ना वो हो रहा है, तो ये है कि उसका बंद होना भी अच्छा फ़ायदेमंद नहीं है। फ़ायदेमंद नहीं, अगर खुला हुआ है तो इन्फेक्शन जाएगा। जब भी हम थूक निकलते हैं तो खुलता बंद होता है हर दफ़ा, जैसे हम हर दफ़ा जब पलक झपकते हैं तो थोड़ा सा आंसू जो है नाक में जाता है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी साईं। वरी महिरबानी, छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? एलर्जी। जी साईं। तो एलर्जी आहे मूंखे, मां डॉक्टर साहब सां इलाज करायो। हाँ। तो हाणे मूंखे नक बंदि थी थो वञे ऐं निछूं मां मूंखे। अच्छा, एलर्जी आहे तव्हांखे? कन में का तकलीफ़ त कान्हे? एलर्जी आहे साईं। कन में का तकलीफ़ त न आहे? साईं कननि में ख़ारिश थिए थी। ख़ारिश थिए थी। उमिरि घणी आहे तव्हांजी? उमिरि साईं 38 साल। अच्छा, आवाज़ तव्हां ॿुधी सघो था आराम सां? का तकलीफ़ त कान्हे?
थोरो ईअं घटि ॿुधंदो आहियां, बाक़ी माना सफ़ा न, माना थोरो ईअं। अच्छा, एलर्जी में छा तव्हांखे हर वक़्तु ज़ुकाम थो रहे या दमे जी शिकायत आहे? साईं पहिरें नक बंदि थी वेंदो हो, उन खां पोइ वरी साह जी तकलीफ़ पई थिए। हाँ, उन खां पोइ साईं मां इलाज करे डॉक्टर इकबाल आज़ खां 3 महीना कोर्स कयो, पर माना फ़र्क़ु कुझु, पर हींअर वरी तकलीफ़ शुरू थी वई आहे। अच्छा, मतलब दवाऊं खाओ था तो पोइ तव्हांजी एलर्जी घटे थी? जी रहा पोइ बसि फ़ाइदो आहे, पर हाणे खर्च तमामु घणो थो थिए जी। तो हाणे अहिड़ो को हल को मुस्तक़िल हुजे जो जान छुटी पए, बाक़ी नक बंदि थी थो वञे, इहे निचूं छिकूं इहे बि ॾाढियूं आहिनि मूंखे। वॾी महिरबानी तव्हांखे जवाब ॾिनो, वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे फ़ोन कयो। डॉक्टर साहब बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था इसके कि मुझे एलर्जी है, साइनस है, नाक बंद हो जाती है, इस्दमा भी हो जाता है जब ज़्यादा होता है, कान पे भी उनका असर पड़ता है। तो जिनको एलर्जी होती है जैसे नाक की या गले की, तो सांस की नाली की, क्या इनका भी कानों पे असर पड़ता है? ऑफ कोर्स, जो एलर्जी नाक में हो रही है ना, यही लाइनिंग है पूरे चेस्ट तक, तो इस पूरी लाइनिंग में सूजन से आ जाती है, एडिमा सा हो जाता है, तो वो कानों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कान के ट्यूब जो पीछे घुल रहे हैं वो नाक के पीछे हिस्से में और गले में है, तो ये एलर्जी पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। एलर्जी तो एलर्जी वो बोल रहा है मेरी आवाज़ सुनना भी कम होता जा रहा है। जी एग्जैक्टली। तो इसका क्या इलाज है? अभी एलर्जी से कैसे जान छोड़ा है? बहुत परेशान है। देखिए, एलर्जी पहले तो ये कि एलर्जी इज़ एन आउटवर्ड रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू अ फॉरेन सब्सटेंस, उससे अवॉइड करें। लेकिन क्योंकि एलर्जी हवा में किसी चीज़ से है और हम सांस लेने को अवॉइड कर नहीं सकते, उससे परहेज़ कर नहीं सकते, सांस तो लेनी ही लेनी है, तो उसमें फिर एंटी एलर्जिक खानी पड़ेगी, इन्हें तब्दील अच्छा, डॉक्टर साहब मैं ज़रूर आपसे ये पूछूंगा, तो जैसे ये एलर्जी का मसला है, बहुत सारी एलर्जी हैं, तो एलर्जी का कोई जदीद इलाज है कि ऐसा इलाज किया जाए कि एलर्जी से बिल्कुल बचा जाए, बेहतर हो, नॉर्मल लाइफ गुजारी जाए? मगर एक कॉलर है, उसको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केर साईं? हाँ साईं, छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? इहो पुछंदो मां, मूंखे नंढपण खां वठी अखियुनि में पाणी जो आहे, हथ ऐं पेरनि में जो आहे पाणी तो रुकंदो न जी, नज़लो ज़ुकाम जी शिकायत आहे। ॿी छा तकलीफ़ आहे तव्हांखे? बसि इहो ई आहे, जो इलाज इलाही दवा करायो, दारू ॾिना डॉक्टर वटि, पोइ हुन सां पोइ फ़ाइदो कोन थो पए। अच्छा, ड्रॉप्स मिलनि था, ड्रॉप सां को फ़ाइदो न आहे। कन में का तकलीफ़ त न आहे? न कन में सही आहे। ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾियो। वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे कॉल कई। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि वही एलर्जी है, ज़ुकाम है, मगर बोलते बचपन से लेके मेरे आंखों से पहले पानी आता है, फिर मुझे जो है ना वो एलर्जी। बाद लोगों के जो आंखों से पानी आता है, आंखें भी नाक में खुलती हैं। अच्छा, सो इंटरकनेक्टेड, कान नाक के पीछे खुल रहे हैं, आंखें जो है नाक के अंदर खुल रही हैं, कि हर दफ़ा जब हम पलक झपकते हैं तो हल्की सी आँखों की नमी नाक में जाती रहती है। अगर वो ट्यूब बंद हो जाए, जिससे हम आँख की आंसू की नाली कहते हैं, जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, अगर वो बंद हो जाए तो आँख से पानी आने लगता है। और एलर्जी में वो सुराख बंद होता है तो आँखों में भी जलन होती है, आँखों से पानी आता है, नाक बंद होती है, कान बंद होते हैं। तो एलर्जी फसाद की जड़ है। तो एलर्जी का ट्रीटमेंट दवाइयों से ही है और करना चाहिए। एलर्जी की शिद्दत को कम करने के लिए बाज़ वक़्त हम लेज़र या दूसरी सर्जरी करते हैं, लेकिन लेज़र या डायथर्मी एलर्जी का इलाज नहीं है। एलर्जी का इलाज सर्जिकल जब हम करते हैं, जब एलर्जी के साथ कोई और पेचीदगियाँ होने लगी हों, या नाक की हड्डी टेढ़ी हो, या नाक में पॉलिप्स हो गए, तो फिर लेज़र को और कैमरे को और इसका इस्तेमाल जो जदीद हम कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं। तो एलर्जी का बेसिक इलाज तो दवाइयों से है। एलर्जी को शिद्दत को कम करने के लिए लेज़र से कुछ नहीं, क्या समझते हैं कि इस वक्त एलर्जी की जो दवाइयाँ मौजूद हैं दुनिया में या हमारे पास, बहुत ये काफ़ी बेहतर इफेक्टिव दवाएं हैं। अगर इनको सही इस्तेमाल किया जाए तो जो जिस किस्म की भी एलर्जी हो उसको उससे बचा जा सकता है। शुक्र है कि बड़ी अच्छी दवाएं अब आ गई हैं दुनिया में, और रोज़ आ रही हैं नई, केमिकल स्ट्रक्चर उनका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो एलर्जी की दवाओं से एक चीज़ होती थी नींद का आना, गुनूदगी रहना। अब इतनी अच्छी दवाएं हैं कि नींद से मुबर्रा हैं, नींद नहीं आती, और उसका इलाज भी अच्छा है, काम भी कर सकता है। इसका मतलब एलर्जी का इलाज भी किसी अच्छे डॉक्टर से कराया जाए तो बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। और अच्छी दवाई ले तो नींद नहीं आएगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सही। मैं शक्कर का
जी साईं छा पुछंदो? साईं मुझे गले में जो तकलीफ थी है वहाँ चावर खाया तो में थधो पानी पिया तो थधी कोल्ड ड्रिंक पिया तो या कोई बियो ये 4-5 साल का वठी मां इलाज भी करायो है त सकर मां को फर्क कोन तो पए। अच्छा तो इन जो गले में जो तकलीफ़ है इन करे का बी तकलीफ़ भी तव्हांखे आहे का कन ते का बी का अड़ी तकलीफ़ आहे? न सर बी का कौन थी सिर्फ गले की तकलीफ थी। अच्छा गलो माना सुजी पवंदो तव्हांजो। हर जी, चीज़ जॾहिं का तव्हां दवा वठंदा आहियो त पोइ बहितर थी वेंदो आहे? जी सर बेहतर थी वेंदो आहे वरी कुछ ॾींहंनि खां पोइ वरी हो जेको आहे। अच्छा डॉक्टर तव्हांखे छा था चवनि त बसि दवाउनि सां ठीकु थी वेंदो आहे या कोई ॿियो इलाज बि तव्हांखे ॾसीनि था? ब्लड टेस्ट न सर बस दवाइनि खां हो जेको आहे या गरारा कराइनि था या वरी मेडिसिन ॾियनि था। अच्छा ॿियो की ॿी का तव्हांखे तकलीफ़ आहे को ब्लड प्रेशर का शुगर अहिड़ी बीमारी त कोन्हे? न सर ना खुदा इन्हनि खे बचायो आहे। ठीक है तव्हांखे जवाब ॾींदो वॾी महिरबानी तव्हांजी। असां सखर से बात कह रहे थे कि गला खराब होता है, गला खराब होने के क्या सबब? एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है, टॉन्सिल जो है हमारे वो खराब होते हैं? जी एक तो टॉन्सिल खराब हो सकते हैं, लेकिन बाद लोगों का जैसे इन्होंने बताया इनका कुछ भी खाते ही गला खराब होता है, सेंसिटिव थ्रोट बताया इन्होंने कि इन्होंने कोक पी लिया, दही खा लिया तो गला खराब हो गया। ऐसे लोगों को एहतियात सबसे ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जिनको बार बार गले ख़राब हो रहे हैं हम एक टेस्ट करा लेते हैं। टॉन्सिल्स का एक टेस्ट होता है क्योंकि टॉन्सिल मुदाफ़ियत के लिए बना रहे हैं अच्छी एंटीबॉडीज़, साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट है जिससे ख़राब एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। उस ख़राब एंटीबॉडीज़ का एक लेवल है, उससे अगर वो बढ़ जाए तो हम उसका ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं इस वजह से कि वो ख़राब एंटीबॉडीज़ दिल पर, जोड़ों पर या गुर्दों पर असरअंदाज होती हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके अगर वो ख़राब एंटीबॉडीज़ नहीं बढ़ी हुई हैं और बार बार गले ख़राब हो रहे हैं तो मैं कहूँगा सिर्फ एहतियात ही करें। हम सॉरी तो इनको क्या आप एडवाइस करेंगे या किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएं? ये एहतियात करें, अपने एसओ टाइटर एक टेस्ट होता है वो करवा लें टॉन्सिल का। अगर चाहें तो ईमेल पे मुझसे रब्ता कर लें, मैं इनको गाइड कर दूंगा। नहीं किसी डॉक्टर के पास जाएं तो क्या इनका कोई सर्जरी हो सकती है या दवाओं से ठीक हो सकता है? ये टेस्ट करने के बाद ही अच्छा जब इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही कुछ आप बता सकते हैं कि इसका क्या जो है ना वो इलाज हो सकता है, मगर बेहतर हो सकता है। बेहतर अगर ये सेंसिटिव थ्रोट है तो सॉरी फिर ये सारी ज़िंदगी रहता है। जी तो क्या है उसके जो एंटी एलर्जी जो ड्रग्स हैं वो? देखिए अगर सेंसिटिविटी है, गला हिस्सास है, कोई बंदे वैसे हैं जो रेयर होते हैं उनकी तादाद 1% से भी कम है कि ज़रा सा वो अचार खा लिया, ज़रा दही खा लिया, ज़रा सा ठंडा कोक पी लिया तो गले ख़राब हो, गले पकड़ लिए, तो उनको तो एहतियात करना पड़ता है। वो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट थ्रोट्स टू ट्रीट। लेकिन उसमें अगर एस और टाइटर बढ़ जाए टॉन्सिल की, जो मैंने ख़राब एंटीबॉडीज़ का जिक्र किया है, तो फिर ऑपरेशन है। भले उससे गले को तो हम फौलादी गला तो नहीं दे सकते, बाद में गले तो फिर भी आते रहेंगे, लेकिन वो करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं जो सेंसिटिव गला है उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है, एंटी एलर्जी वगैरह उसको सपोर्ट नहीं कर सकते? आप एहतियाती बताते हैं, एहतियाती बताते हैं। अच्छा जैसे बात जब बात निकली है गले की, जैसे नाक की बीमारियों का असर भी कान पे पड़ता है, तो गले की जितनी भी बीमारियां, टॉन्सिल हैं या कोई इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ है, उनका कितना हमारे कान के ऊपर असर पड़ता है? बहुत है। बार बार गले के आने से टॉन्सिल्स की वजह से कानों पर असर होकर कान में इन्फेक्शन जाता है। नंबर 1, गले में अगर बीमारी बार बार हो रही तो आवाज़ बैठने लगती है, हमारे सांस की जगह जो तकलीफ़ होने लगती है। गले में अगर सूजन ज़्यादा हो तो निगलना मुश्किल हो जाता है। और नाक से अगर रेशा गले में गिर रहा है तो नाक ख़राब है तो गले को ख़राब करता है। नाक ख़राब है गला ख़राब होगा, गला ख़राब है कान ख़राब होगा, नाक ख़राब है कान ख़राब होगा, गला ख़राब है कान ख़राब होगा। यानी गले के ऊपर, कान के ऊपर सबका असर है। सबसे मजबूर जो है कान है कि कान ना खराबी, कान खराब हो गया, जुकाम हुआ, ये आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। और कान का वो जो सुराख है डेट्स बड़ी अहमियत रखता है। आजकल उसका लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट शुरू हुआ जिसे बैलून डायलेटेशन और द यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं, कि उसके जो है सख्ती हो जाती है उसमें इन्फेक्शन हो के, तो उसको खोलने के लिए जो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है ये। मैं आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा, जो बैलून थेरेपी है उस पर बात ज़रूर करूँगा, मगर मैं एक सवाल ज़रूर करूँ, जो पैदाशी कम सुनते हैं या बिल्कुल सुनते ही नहीं है, बहरे पैदा होते हैं, उनका भी कोई इलाज है? उनका है ना, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। मैंने ईयर 2000 में जब कॉकलियर इम्प्लांट किया, उसके बाद अब यहाँ और भी होने लगे हैं कॉकलियर इम्प्लांट। तो कॉकलियर इम्प्लांट एक इम्प्लांट है जो लगा देते हैं उन बच्चों को जो बिल्कुल नहीं सुनते। कॉकलियर इम्प्लांट पे बिल्कुल बात करेंगे, ये एक जदीद तरीका है जिससे जिनकी सुनने की सलाहियत कम है उसको बेहतर किया जा सकता है। वक्त हुआ छोटे वक्फे का। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो वक्फो।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा तो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर मीर फसीउल्लाह सां शुरू करियो। अॼु असां कन नक ऐं गले जी बीमारियुनि ते ॻाल्हि ॿोल कर रहे हैं। तव्हां भी फ़ोन करे डॉक्टर साहब को भी सवाल पूछी सको था। डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हुई, कान की बीमारियाँ या गले की या नाक की बीमारियाँ, मगर कान की जितनी भी बीमारियाँ उनके ट्रीटमेंट के कितने तरीके हैं, क्या क्या तरीका है? फर्स्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन। अच्छा, बचाव जो तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। उससे आगे जाके स्मॉल प्रोसीजर्स और बड़ी सर्जरी, छोटी सर्जरी फिर बड़ी सर्जरी। अच्छा, आपने कोक्लियर इम्प्लांट की बात की, तो जो पैदाशी नुक्स होते हैं या जो पैदाशी जो बहरापन होता है उनके आप क्या कैसे ये इस प्रोसीजर इस इम्प्लांट का क्या है? प्रोसीजर ये है कि पहले बच्चों के सेलेक्ट करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं कि कुछ सुनाई देता है कि नहीं, और अगर थोड़ा बिल्कुल सुनाई देता नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़रा सा है और कोई आला सुनाई देने का आला समात काम नहीं कर सकता, तो फिर उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं कोक्लियर इम्प्लांट के लिए। अच्छा, उनका दोनों कान से बहरा होना ज़रूरी है। अगर एक कान से सुन रहे हैं तो नॉर्मल रोकें, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इम्प्लांट के लिए बुलाते हैं तो पहले उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, पहले आला लगा के उन्हें स्पीच थेरेपी दिलवाते हैं ताकि उन्हें टीचर ऑफ द डेफ से मुलाकात की आदत हो जाए। फिर ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करके कान के पीछे वो लगाते हैं इम्प्लांट जिसम में छोड़ देते हैं, टाँके लगाते हैं अंदर। कोई मशीन छोड़ देती है जी अंदर? बिल्कुल अंदर, वो उन हड्डी की जगह पे? जी, कोक्लियर हड्डी की जगह पे? नहीं, उसकी जगह नहीं, वो है ऐसे एक सेल जैसे होता है, छोटा सा गोल सी वो मशीन है, उसमें 2 केबल्स हैं। उस मशीन को अंदर हम ये लगा देते हैं और केबल को हम डालते हैं इनर ईयर में, जो ब्रेन के स्टेम बेस ऑफ द स्कल में। अच्छा, उस तरफ रखते हैं जनाब। तो वो केबल, एक्टिव केबल हम इनर ईयर में डालते हैं। कान की हड्डियाँ अपनी जगह है, हमने ईयर में वो केबल डाल दिए और अंदर ये छोड़ दिया। इसके अंदर मैग्नेट है। फिर पेशेंट को 1 महीने के बाद उसे स्विच ऑन करते हैं, यानी पेशेंट को एक आला लगाते हैं जो इस इम्प्लांट से चिपक जाता है, मैग्नेट टू मैग्नेट। स्किन के नीचे इम्प्लांट है, बाहर हमने आला लगाया, दोनों चिपक गए। और जो आवाज़ कैच किया प्रोसेसर ने, जो आला समात के आले की तरह एक चीज़ होती है, जो आवाज़ को रिसीव करेगा, आवाज़ को कन्वर्ट करेगा मैग्नेटिक करंट में, मैग्नेट टू मैग्नेट पैगाम जाएगा अंदर वाले सिस्टम ने, इम्प्लांट ने मैग्नेट को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, तो उससे हमें सुनाई दिया। तो ये एक सर्जरी है अच्छा जो की जाती है, और सर्जरी के बाद आला लगाना पड़ता है, इम्प्लांट का जो आउटसाइड होता है प्रोसेसर लगाना पड़ता है, तब सुनाई देता है। आप क्या समझते हैं, ये जो सर्जरी ये 100% कवर है? जिस पे की जाती है हम उस पर 100% रिजल्ट आना चाहते हैं और लाते हैं। वो सुनता है? बिल्कुल जी बिल्कुल सुनता है। तो क्या अगर दोनों कान से नहीं सुन सकता तो एक की कान की आप सर्जरी करें तो बस काफ़ी है? दोनों को करते हैं? कॉस्टली सर्जरी है कि नहीं, दोनों के ज़रूरी है, एक करते हैं? मेरा सवाल ये है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि एक सर्जरी हम करते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा हो, बाहर के मुल्कों में दोनों कान में भी सर्जरी की जा रही है, लेकिन हमारे पास एक सर्जरी में 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो दोनों कान की सर्जरी मतलब एक से काम चल सकता है? एक से काम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया पैदाशी जो नहीं सुन सकते, जो बिल्कुल ठीक थे, बड़ी उम्र में कोई चोट लग गई, हड्डी टूट गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया, कोई फंगस चला गया, वो हड्डी ख़राब हो गई, सुनना कम हो गया, उनके लिए क्या जदीद इलाज है आपके? उनके लिए हम ऑसिकुलोप्लास्टी करते हैं, कान के इन्फेक्शन को दूर करके हम नई हड्डी लगा देते हैं। और नई हड्डी में अब जदीद ये है कि बोन से, स्कल की बोन से सर्जरी के वक्त एक चिप लेते हैं, उसी से हड्डी बना के लगाते हैं, वो कहलाती है कॉर्टिकल ऑगमेंटेशन। इसको आगे बढ़ाते हैं, इस कॉर्टिकल ऑगमेंटेशन जो आपका प्रोसीजर, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। साईं महिरबानी, केर था ॻाल्हायो? फिदा सलाहकारी शायद कोटड़ी हूं। वॾी महिरबानी, छा पुछंदो फिदा? जी सर, मुझे बैटरी 18 सालन जी जी, तो उनके गले में सूर है, कन्न में सूर तो जी, इलाज करा दे तो को फायदो कौन तो? कन्न में को सूर तो रहे या कन्न में को पानी तो अचे, कुछ आहे? कन्न में एक कन्न में सिर्फ सूर है, गले में सूर तो, दंद में कन्न में सूर तो रहे। जी सर। डॉक्टरन के दिखारियो, छा था चवन? डॉक्टरन के देखा है पर वो इलाज ट्रीटमेंट कई थन पर अञा फायदो को कोन दियो। घणो अरसो थी वियो इनके? जी सर। हेलो जी सर। अरसो घणो थियो इनके, टाइम घणो थियो? सर इनके तकरीबन 1.5 साल का मथे थी। दंद में छा का तकलीफ़ आहे?
दंदन में सर गले में कन्ना में सूर न रुको कन्न में या दंदन में तो सूर ना है ना नंदन गले में। ठीक है, वही मेहरबानी तव्हांखे जवाब दिया था। डॉक्टर साहब आप बात समझी कि वो कान में दर्द है बहता नहीं है, इलाज कराने को 1 साल हो गया, ऐसा कौन सा दर्द है जो बहता नहीं है, सिर्फ दर्द है कान में? ये नेगेटिव प्रेशर हो जाता है कान के पर्दे के पीछे तो हो सकता है, ये रिफर्ड पेन भी हो सकता है दांतों से, क्योंकि शुरू में ये तो कह रहे थे दांत में भी दर्द था। अच्छा, जो मगर मैं अब समझ नहीं रहा है। था, लेकिन अब नहीं है। तो दांतों के अगर ओरल हाइजीन ये सही रखें तो हो सकता है इनके दांतों की वजह से ही हो रहा हो, तो ही शुड ब्रश द टीथ सुबह शाम। नहीं, brush इसके करके अलावा खाएं। भी कोई और रीजन है कि दर्द होता है कान में, पानी नहीं बहता हो, और भी कोई रीजन है इसके, सबब है? वेल रिफर्ड पेन ही हो सकता है कान में अगर दर्द होता है। कान का इनका मुआयना होगा, इस तरह सिर्फ कह देना मुनासिब नहीं होगा कि इनके कान में प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर से भी दर्द हो दर्द सकता हो है, सकता है। कान नहीं बहता है, दर्द वैक्स हो जम जाए सकता तो है। भी दर्द हो सकता है? वैक्स दर्द नहीं करती इनफैक्ट। अच्छा, वैक्स दर्द नहीं करती। अगर और दूसरे जो इनके रिफर्ड पेन हो सकता है गले की वजह से होता है, दांतों की वजह से होता है, साइनस की वजह से हो सकता है। कान अब नहीं इनको क्या बहेगा। करना चाहिए, किसी बड़ी हॉस्पिटल में देखिए जाना इनको चाहिए? तो पहले तो इनका साइनस का होना चाहिए, इनका पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो अच्छी किसी जगह, अच्छे डॉक्टर के अच्छे पास जाके डॉक्टर चेक करें तो क्यों दर्द हो रहा है? जनाब, नंबर 1। दूसरे इनका एक्सरे पीएनएस यानी साइनसस के एक्सरे होने चाहिए। तीसरे इनका एंडोस्कोप से एग्जामिन हो, ओरल हाइजीन का देखा जाए, डेंटल डॉक्टर भी देखे कि इनके वो तो नहीं है। फिर इनके पोस्ट नेजल स्पेस, नाक जहाँ कान खुलता है उस हिस्से को मुआयना किया जाए कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो और उस पर भी नहीं हो तो इनका सीटी स्कैन फिर कराया जाए। अच्छा, कान के पर्दे पे कोई छोटा जख्म हो तो उस वजह से भी दर्द हो सकता नहीं है? वो तो फिर दर्द होता है, पस आना फिर शुरू? पस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये भी एक असर, मतलब इनको ये आपकी एडवाइस है किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को जाके दिखाएं और एक्सरे CT वगैरह कराएं, स्कैन टेस्ट वगैरह कराएं, तो करवाएं, उसका फिर पता चलेगा दर्द क्यों हो रहा है, उसका इलाज हो सकता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी। मुझे ये बताइएगा कि मेरी भांजी गूंगी दे रही है बचपन से जी, उम्र कितनी? तो उसके लिए कोई कांटेक्ट नंबर बताएंगे डॉक्टर का उसकी नाम? उम्र क्या है? आप अपना नाम तो बताइए पहले। जी, मेरा नाम फहमीदा तुम। जी, आपके उसके बच्चे की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 12 से 13 साल। 13 साल। पैदाशी वो दोनों कानों से सुन नहीं सकती? जी, पैदाशी दोनों कानून नहीं सुन सकती। कहाँ रहती, कहाँ से? अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। कहाँ से? कराची। कराची से। कराची से। तो आप ये पूछना चाहती है उसका क्या इलाज है? हाँ नहीं सर, मुझे कांटेक्ट नंबर बता दे। अभी आप बता रहे थे तफसीली कि कॉक का ऐसे कोई बता रहे थे आप इसकी। मैं आपको आप जवाब सुनिए, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आपको। डॉक्टर साहब ये कांटेक्ट नंबर जरूर बताइएगा। जी जी, आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है डॉक्टर साहब, फहमीदा का जो सवाल है कि उसकी बच्ची है 13-14 साल की, वो पैदाशी जो सुन नहीं सकती दोनों कानों से। एक तो वो, हाँ, एक तो उनको बताइए, और दूसरा वो अगर आपसे मिलना चाहें तो कहाँ आ जाए? सिंपल सी बात है। फहमीदा, आपके जो बच्ची का है पहले तो मुआयना हो, और आमतौर पे कॉकलियर इम्प्लांट जिसके बारे में बात कर रहा था आपको आगाही दी जाएगी, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट हम कम उम्र बच्चों में करते हैं, ये 12-13 साल की होगी, फिर भी इनको देख कर बताया जा सकता है। आप मुलाकात के लिए आपने फ़ोन मिला, यहीं पे मिला लीजिए, दोबारा नंबर मिल जाएगा, वरना मेरा ईमेल है FUMIR@yahoo.com या टेलीफ़ोन नंबर है 4404-001 4404-001। तो बच्ची का मुआयना करके फिर बताया जाएगा कि कुछ किया जा सकता है कि नहीं। या आपके क्लिनिक भी आ जाए वहाँ मलिर में, वहाँ भी मलिर में आ जाए जी। ठीक है। इसका क्या जब उम्र बढ़ जाए 12 साल से बाद तो क्या कॉकलियर इम्प्लांट नहीं कर सकते? अवॉइड करते हैं, क्योंकि वजह यह है कि सुनने की, बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट की उम्र, गुफ्तार सीखने की उम्र पहले 6 साल है। बच्चा जब पेट में होता है माँ के 28वें वीक से वो आवाज़ को पहचानने लगता है, वूम में, पेट के अंदर। और बच्चे जब पैदा होते हैं तो बड़ी स्पीड से एनालाइज करते हैं, आवाज़ को समझने लगते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, और 1 साल की उम्र में कुछ 1-2 लफ्ज़ बोलने लगते हैं। तो जब बड़े हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6 साल की उम्र से पहले कॉकलियर इम्प्लांट। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी वही बात रहे कि टाइम भी ख़त्म होने वाला है कि जदीद जो आपने बोला कि जो बाद में जो लोग बहरे होते हैं या जिनकी सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, उनके जदीद तरीके इलाज क्या है? एक तो मेडिसिन आपने बोला है कि एहतियात है, फिर मेडिसिन है, सर्जरी में क्या है? सर्जरी में ऑस्टिकुलोप्लास्टी, उससे बेहतर हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। ठीक, आप क्या समझते हैं कि आज जदीद दौर में और भी कोई इलाज के तरीके हैं? अभी तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आई हैं जो इलाज हम वैसे नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हियरिंग है उनकी, तो उसमें
इम्प्लांटेबल हियरिंग एड्स भी आ गया। वो एक बड़ी लंबी मतलब story है, अगर मैं कोई इलाज समझाऊं। कराना चाहे तो बेहतर जिंदगी गुजार बेहतर सकते हैं। जिंदगी जैसा गुजार टाइम सकते हैं, खत्म हो रहा है, बेहतर क्या हमारे पास आपका नताइज मैसेज मिल क्या होगा, पैगाम क्या होगा? लोगों के तो मसाइल बहुत हैं, आपने उनको गाइड भी किया, आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज है कि वक्त पर इलाज कराएं, कान के बहने को आराम से ना लें, इससे बहरापन हो जाता है, और जितना जल्दी इलाज कराएंगे उतना बेहतर होगा। और सर्जरी से ना डरें, कान की सर्जरी की कामयाबियां हैं। अच्छे हाथों से, अच्छे सर्जन से, एक्सपीरियंस लोगों से अगर सर्जरी की जाए तो नताइज बहुत अच्छे मिल सकते हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मीर फसीउल्लाह, आप हमारे पास आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, डॉक्टर मीर फसीउल्लाह सां गॾु जेको असांखे अॼु कन नक ऐं गले जी बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहियो, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हुन कई। कंहिं बि क़िस्म जी बीमारी हुजे, कन जी बीमारी हुजे, गले जी या जिस्म जे कंहिं हिस्से जी, त हुन में देरि न कजे, फ़ौरन कंहिं डॉक्टर वटि वञी हुनजो वक़्त सिर इलाजु कराइजे। जेकॾहिं असां वक़्त सिर इलाजु करायो त असां मोज़ी मर्ज़नि खां बचंदा रहंदासीं, बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। जेकॾहिं डॉक्टर साहिब जी हिननि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां सदाईं ख़ुशि रहंदासीं, पाण बि ख़ुशि रहो, ॿियनि खे बि ख़ुशि रखो। इन ई प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पंवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।